इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए, ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों से डरा अमेरिका। यूएस सैन्य एक्सपर्ट का दावा, ईरानी मिसाइलों को रोकना असंभव। मिसाइलों की रफ्तार 9 से 11,000 मील प्रति घंटा। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने एक और नेटो देश तुर्की को पहली बार टारगेट पर लिया। तुर्की के इंचिरलिक यूएस एयरबेस पर दरअसल मिसाइल दागी गई है। यह टारगेट जरूर तुर्की के अंदर था, लेकिन टारगेट पर था अमेरिका का एयरबेस। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर से होकर गई है। तो सवाल यही है कि तुर्की इजराइल का क्या अगला टारगेट है। नफ्ताली बेनेट का बयान क्या है? तुर्की इजराइल के लिए रणनीतिक खतरा है। तुर्की को लेकर उन्होंने निशाना साधा और एर्दोगान को खतरनाक प्रतिद्वंदी बताया। मुस्लिम ब्रदरहुड नेटवर्क बनाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा तुर्की इजराइल के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। फिलिस्तीन पर एर्दोगान की जो नीति है उससे तनाव। अब सवाल क्या है, क्या नेतन्याहू तुर्की पर भी हमला करेंगे? सवाल यही है निनाद सेठ सर, ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, वो आपको कितने कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं? एक तरफ जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे जो नेटो देश हैं, वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे, इसके बावजूद कि साइप्रस पर जब हमला हुआ उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी। और अब इजराइल क्या तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे। कितनी कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है? सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूरोप की पोजीशन में कोई दम नहीं है। वो एक तरफ से कहते हैं कि यूक्रेन में लड़ाई से ही सोल्यूशन निकल सकता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान में लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप प्लीज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस वक्त फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया में है। फिनलैंड पूरी दुनिया में फेमस है, उनकी बहुत अच्छी सोशल सिक्योरिटी होती है वहाँ। वो बहुत खर्चा करते हैं स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स पे, पर डिफेंस पे नहीं करते। अमेरिका कह रहा है अब हम डिफेंस पे नहीं करेंगे। इस वक्त ध्यान रखिए कि यूरोप कुछ नहीं है। यूरोप पिछले 6 साल से उनकी इकोनॉमीज माइनस में चल रही है। उनके पास अभी तक मजे थे कि अमेरिका 70% नेटो का बजट दे रहा था। यूरोप इस वक्त झुंझलाहट में है। आप ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन में हम मिलिट्री सोल्यूशन लेंगे और ईरान में नहीं। मेरे को लगता है कि अमेरिका के पास इनफ पावर है कि वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली यूरोप को अपनी तरफ मना सकती है। उनको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल था वो तुर्की को लेकर ही था कि तुर्की की पोजीशन और पोजीशनिंग समझ में नहीं आ रही। तुर्की के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के जो बयान दिया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर होते हुए भी पूरे इस्लामिक देश में खिलाफत करने की कोशिश कर रहा है। तो आज नहीं तो कल नेटो को, अमेरिका को और इजराइल को तुर्की का सामना ठीक है, चलिए इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ये पेचीदा भी है। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक लॉन्च पैड के बिना लॉन्च कर रहा ईरान अपनी मिसाइलें। जमीन के नीचे से ईरान दाग रहा है मिसाइलों को। शहरों की ओर मिसाइलों से बमबारी कर रहा है ईरान। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।